हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज दिन है फ्राइडे और डेट है 8 मार्च। जैसे कि आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि गाइज़। मेरी यूट्यूब फैमिली को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और कुछ कुछ काम मैंने अपने मॉर्निंग के कर लिए हैं। जैसे कि आज है त्यौहार घर में, तो अच्छे से साफ़ सफाई करना तो बनता है। तो मैंने सोचा चलो बेडशीट भी मैं उतार देती हूँ, दूसरी बेडशीट इस पर लगा देती हूँ। तो आज मैं जल्दी से उठ गई थी, परी को भी जल्दी उठा दिया था। परी के पापा भी सुबह ही उठ गए थे। जैसे कि काम का टाइम होता है हमारा, शिवरात्रि को अच्छा काम चलता है, फ्रूट ज़्यादा बिकते हैं तो इस वजह से ही आज हस्बैंड जी सुबह ही चले गए थे और हम लोग भी बस जल्दी से उठ गए थे। मैंने कहा चलो जल्दी से काम अपने निपटा लेती हूँ सारे, और फिर नहा धोकर पूजा पाठ भी करनी है। त्यौहार के दिन तो घर में ना एक अलग सी ही रौनक रहती है, बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। और हमारे यहाँ ना सुबह ही सुबह इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे, भोलेनाथ जी के भजन चल रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा था। और अंशिका भी ना सुबह ही सुबह मतलब आ गई थी, बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही ज़्यादा धूम धड़ाका सा हो रहा था, हर घर घर में गाने बज रहे थे। तो बस देखिए मैं लग गई हूँ अपने फटाफट से काम में। और यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट अच्छे से लगा दी है, वो वाली मैंने उतार दी है। और ये भी गर्म ही है, लेकिन ये ज़्यादा गर्म नहीं है, फिर भी मैंने ये डाल दी थी। मैंने कहा चलो अभी तो इतनी सर्दी है, गर्म बेडशीट डाल ही सकते हैं। अभी इतनी देहरादून में गर्मी नहीं हुई है कि गर्म कपड़ा रख दो। देखो मैंने गर्म सूट भी पहन रखा है। और हाँ, इस सूट को लेकर एक कमेंट्स आ रहा था, एक मेरी प्यारी सी सिस्टर ने पूछा था कि आपका मेहरून वाला सूट, आपने ये ड्रेस कहाँ से ली है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो डियर, ये वाली ड्रेस जो है ये मैंने खुद बनाई है कपड़ा लेकर। ये जो वेलवेट का कपड़ा आता है ना, तो ये मैंने ठेली वाले से कपड़ा लिया था और ये मैंने खुद से सिलाई किया है। इसके नीचे प्लाजो और कुर्ती बनाई है और बाजू पे कुछ लेस लगा दी है। तो बस इस तरह से मैंने इसको सूट को खुद ही रेडी किया था। तो यहाँ पर देखिए मेरी झाड़ू लग गई है और साथ ही साथ मैं परी से भी काम करवा रही थी, जैसे कि छोटे मोटे काम होते हैं। तो उसको मैंने दे दिया था पोछा लगाने का काम। मैं इतने झाड़ू लगा रही थी, जैसे कि झाड़ू लगाने में टाइम लग जाता है, दो दो तीन तीन कमरों में और फिर बाहर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा परी तब तक का आप पूजा वाला रूम साफ़ कर दो अच्छे से, जहाँ पर हम पूजा करते हैं बैठक में। और उसके बाद उसने ना फिर दोनों तीनों कमरों में पोछा लगा दिया था। तो वो अपना पोछा लगा रही हैं और कभी कभी उसका मन करता है तो आराम से काम कर देती है, लेकिन कभी कभी कितना भी बोलते रहो फिर भी नहीं करती हैं। और धूप तो देखिए काफ़ी अच्छी निकल रही है, सुबह ही सुबह देखिए कितनी अच्छी धूप निकल रही है। तो बस वो उसने तीनों रूम में पोछा लगा दिया था और वो फिर बोलने लगी कि मम्मी अब नहीं मैं लगाऊंगी, अब आप लगाना बाहर आंगन में। तो थोड़ा सा मेरे लिए भी आसान हो गया था। उसकी तो मर्जी की बात है, उसने लगा दिया वो ही अच्छा है, नहीं तो मुझे तो लगाना ही था पूरे घर में अच्छे से पोछा। तो बस पोछा वोछा लगाने के बाद किचन मैंने क्लीन कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहाकर। ये रहता है त्यौहार के दिन के जल्दी से काम हो जाए, फिर पूजा भी करनी है। और जैसे कि मैं तो सारे काम निपटा कर ही पूजा करती हूँ, मतलब पहले अपने घर को साफ़ सुथरा करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। ऐसा नहीं कि पहले नहाकर पहले पूजा ही कर लूँ, नहीं, पहले मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आज मैंने पहनी है साड़ी। मैंने कहा चलो साड़ी पहनना तो बनता है, जैसे कि आज फास्ट भी है और त्यौहार भी है। अच्छा लगता है तीज त्योहार पर साड़ी पहनो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं पहन पाती हूँ। और उसको कोशिश तो करती हूँ कि पहनूँ, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा मुझे आदत हो गई है साड़ी पहनने की। काम भी कर लेती हूँ, पहले तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब काम नहीं कर पाती थी। ये सोचती थी कैसे काम करूँ, पहले साड़ी उतार दूँ फिर जाके मैं काम करूँ। लेकिन अब यह है कि हाँ, पहनती हूँ तो पूरा दिन कोशिश करती हूँ कि पहने रहूँ। इतने ज़्यादा तो हैवी काम नहीं होते कि दिक्कत होती है। किचन में भी खड़े खड़े खाना बनाना होता है और सब कुछ किचन में ही है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। दिक्कत उनको होती है जिनको बैठकर खाना बनाना पड़ता है, बैठकर बर्तन साफ़ करने होते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। लेकिन जिनको आदत होती है उनको भी फिर भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भाई मुझे तो दिक्कत होती है, क्योंकि मैं साड़ी पहनकर नहीं कर पाती हूँ काम। तो यहाँ पर आज मैंने अपनी ये ग्रीन वाली साड़ी पहन ली है और अच्छे से अब हो जाते हैं रेडी। पूरा मेकअप मैंने कर लिया था और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सूखा सिंदूर, जो कि मेरा फेवरेट है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सूखा सिंदूर लगाना। सर्दियों में तो लगा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में तो जब लगाते हैं ना तो पसीने से पूरा चेहरा लाल हो जाता है। तो यहाँ पर बस मेरा पूरा मेकअप हो ही रहा था
और अब अपने चलेंगे आगे के काम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। हस्बैंड जी को भी मैंने फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि मैं भी बोल रहे थे कि मैं भी चलूँगा मंदिर में, और मैं ही उनको बोल रही थी कि मैं आपके साथ ही जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ना हमारी कॉलोनी में ये हमारा मतलब पहली शिवरात्रि है और मंदिर में भी मैं पहली बार ही जाऊँगी। तो मुझे ये लग रहा था, तो मुझे ना थोड़ी-सी शर्म लग रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप भी चलना, नहीं तो मैं अकेली भी चली जाती, लेकिन पहली-पहली बार जा रही थी तो बड़ा शर्म सी लग रही थी। तो फिर ये बोलने लगे चलो कोई नहीं, साथ में ही चलेंगे। थोड़ा-सा लेट भी हो गई थी उनके चक्कर में, तो लेकिन फिर भी ये है कि हम पूजा कर ली थी अच्छे से, आराम से। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। परी ने मेरे बहुत सारे काम निपटा दिए थे, जैसे कि मैंने ना परी को पहले ही नहला दिया था, तो परी ने नहा कर पूजा मतलब पूजा की वो जो अलमारी है उसको साफ़ कर दिया था, और कान्हा जी को नहला दिया था अच्छे से। जो बर्तन थे कान्हा जी के सारे अच्छे से साफ़ कर दिए थे, जोत बत्ती के मतलब पूरा उसने काम निपटा दिया था। कान्हा जी को बहुत ही अच्छे से उसने रेडी करके मंदिर में बैठा दिया था। तो बस मैंने कहा चलो अब मैं भी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने जो फ्रूट्स लाए थे ना रात में, उनको मैं धो लूँगी। जैसे कि आज के दिन बेर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और शिवरात्रि पर ही बेर मतलब मुझे लगता है पहली बार खाते होंगे लोग। वैसे हमने तो पहले से ही खा रहे हैं, काफ़ी दिन से आ रहे हैं बेर। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी आए नहीं थे, मैंने कहा चलो पहले मैं अपने घर में पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी की जोत लगा दूँगी, और फ्रूट मैंने रख दिए हैं जो कि लेकर आई थी। और ये देखिए आज मेरी परी ने कान्हा जी को इतने अच्छे से रेडी किया था ना, बहुत ही ज़्यादा मेरे कान्हा जी प्यारे लग रहे थे। और आज मैंने इनको गरम ड्रेस नहीं पहनाई थी, आज मैंने वैसे ही वाली पहना दी थी। परी ने बांसुरी भी मतलब सब कुछ उनको नया नया पहनाया था कान्हा जी को, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, एकदम बहुत ही क्यूट से लग रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी पूजा की थाली भी तैयार कर ली थी। तो एक आंटी ने मुझे बेलपात्र और फूल घर में ही दे दिए थे, नहीं तो फिर मंदिर से मुझे लेने पड़ते, लेकिन आंटी ने दे दिए थे। और जो फ्रूट लाए थे फ्रूट रख लिए हैं, जितना मुझे पता है उतना मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा ये नहीं कि क्या क्या मतलब जितना मैं मुझे पता है मैं उतना रख लेती हूँ। धूप बत्ती, दिया, हल्दी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। और मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। ये देखिए थाली मैंने पूरी सजा ली है, और अभी कर रही हूँ इनके पापा का इंतज़ार, क्योंकि ये बोल रहे थे चल मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी व्रत रखेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं भी जल चढ़ा देंगे। और मैं तो नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ। आज मैंने पहनी है अपनी एक ग्रीन कलर वाली साड़ी, और ज़्यादातर ना शिवरात्रि को मैं ना यही वाली साड़ी पहनती हूँ। पैर में लग गई, ले ये तौलिया बाहर डाल देना धूप में, धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है, इस साइकिल पे ही डाल दे। और आज ना बहुत ज़्यादा रौनक हो रही है हमारे यहाँ। तो अभी मैंने ना पानी वानी कुछ भी नहीं पिया है सुबह से, वही है कि पूजा करी आऊँ पहले, बाद में ही पीऊँगी पानी। और कल मार्केट गई थी, कुछ सामान भी लेकर आई थी इसमें, तो ये सामान भी मैंने इसमें से ना क्रीम निकाली थी, मैं वो लाई थी वाइट टोन वाली क्रीम। मैंने कहा चलो उसको यूज़ करके देखती हूँ कैसी रहती है। तो जी यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं अपने कॉलोनी के मंदिर में ही, और ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा तो दूर पड़ता है। और यहाँ पर देखिए गाइस हम 11 बजे आए थे, लेकिन 11 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। ना तो अच्छे से वीडियो बनाई, और ना ही मतलब अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाए, लोग ऐसी आपाधापी सी मचा रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा हम लेट हो रहे हैं, चलो आराम से हम पूजा कर लेंगे, क्योंकि मैं पहली बार इतना लेट हुई हूँ, नहीं तो मैं 8:30-9 बजे तक का पूजा कर लेती थी। लेकिन इस बार हस्बैंड जी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी ये देखिए अभी कितनी भीड़ है। और शिवरात्रि के दिन तो पूरा दिन ही मंदिर खुला रहता है, तो आप पूरा दिन में किसी भी टाइम जल चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी, परी ने भी जल चढ़ा दिया था, पहले परी के पापा ने जल चढ़ा दिया था, और उसके बाद हमने प्रसाद लिया। और बस अब चलेंगे अपने घर को। ज़्यादा बस ये शिव जी का ही मंदिर है, और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो बस घर पर आ गई है। हस्बैंड जी लेकर आए थे चुलाई के लड्डू, जैसे कि फास्ट में चुलाई के लड्डू खा लेते हैं, गुड़ वाले होते हैं ये। और यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और साथ में लेकर आए थे मूंगफली, क्योंकि मुझे ना चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। लड्डू तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो मूंगफली होती है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और व्रत में तो मैं इनको ज़रूर ही खाती हूँ। ये कच्ची मूँगफली है, बस मैंने इनको ना सूखा ऐसे ही रोस्ट कर लिया था, मैंने घी नहीं डाला था, बस ऐसे ही तवे पर इनको भून लिया था। इधर हमने बना ली है अपनी चाय, तो बस मैं अब चाय छान लूँगी परी के लिए और अपने लिए। फिर हम काफ़ी ज़्यादा
लेट भी हो गए थे, 11:30-12 बज गए थे हमें। तो बस एक आधा लड्डू और केले मैंने रख लिए थे, जो कोई खाएगा तो खा लेगा, मुझे तो केले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ तो देहरादून में ऐसे केले मिलते हैं, ये कच्चे कच्चे से, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी। थोड़े से पक्के होते हैं ना तो वो तो अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये कच्चे वाले होते हैं ना, इनको खाकर भी मुंह ना एकदम फटा फटा सा हो जाता है, तो मैं तो खाती नहीं हूँ ये वाले केले। तो बस हस्बैंड जी को जल्दी हो रही थी कि जल्दी ले आओ चाय। तो यहाँ पर मैंने इनको चाय दे दी है, इन्होंने अपनी चाय में ही एक लड्डू डाल लिया है। और चाय में ऐसे लड्डू चूर के खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए जी, हम चाय पी लेते हैं, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। यही हमारा दोपहर का खाना है और सुबह का नाश्ता भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो गए थे। और यहाँ पर अभी लगभग 3-3:30 बजे का टाइम है, हस्बैंड आए थे घर पर। तो मैंने बोला चलो मुझे ना थोड़ा सा काम है मार्केट में। मैं एक दिन पहले दिन भी गई थी, तो मुझे ना चप्पल लेनी थी मैं, और तो अपने सारा सामान ले आई थी, लेकिन मुझे ना चप्पल वाले भैया की दुकान नहीं मिली थी। जैसे कि हमारे लिए ना अभी सब कुछ यहाँ नया नया ही है, हम नए नए शिफ्ट हुए हैं इधर, तो अभी समझ में नहीं आता कहाँ से क्या लें। धीरे धीरे समझ में आ रहा है सब कुछ कि कहाँ क्या है। तो यहाँ पर मुझे एक दुकान मिली थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चप्पल देख रही हूँ, मुझे ना ये ऐसे वाली चप्पल लेनी है, मतलब जैसे मार्केट जाओ, कहीं सफ़र में जा रहे हो तो सिंपल सी चप्पल जिनमें पैर ना दर्द करे, तो मुझे इस तरह से चप्पल लेनी थी। तो फाइनली हमने चप्पल ले ली थी, भैया ने अच्छी अच्छी चप्पल दिखाई थी, लेकिन जो मुझे पसंद आ रही थी वो नहीं मिली, फिर भी मैं लेकर आ गई थी। तो हस्बैंड देखिए, हस्बैंड जी के वहाँ दुकान के उधर था भंडारा, तो मैं भंडारे से लेकर आए थे कढ़ी। और मेरे हस्बैंड जी व्रत ना ज़्यादा रख नहीं पाते हैं, तो उन्होंने भंडारे में ही मतलब खाना वाना खा लिया था। तो यहाँ पर बस देखिए जो कढ़ी लाए थे मैंने उसको निकाल कर रख लिया है, और अब मैं कर लूँगी अपने किचन को क्लीन। जैसे कि पूरा दिन में मैं कुछ किचन में ना आज घुसी ही नहीं थी, बस सुबह ही जो चाय वाय पी थी, उसके बाद फिर अपना थोड़ा बहुत रील्स वील्स बनाई, रील्स मैंने वीडियो बनाई थी बहुत सारी। और उसके बाद बर्तन वर्तन जो थे ना चाय के, सब ऐसे ही पड़े थे। तो अभी मैं मार्केट से आई तो फटाफट से मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, जैसे कि व्रत है, खाना भी जल्दी बनाना है। तो सबसे पहले मैंने अपनी किचन को साफ़ कर लिया है, जो गैस वैस थोड़ा बहुत गंदा था उसको क्लीन कर लिया है। जैसे कि व्रत का खाना बनेगा एकदम साफ़ सुथरा, मतलब शुद्ध बनना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर मैंने रख दिया है आलू बनने के लिए। आलू का मैं बनाऊंगी पिट्ठी या भरता, जो भी आप बोलो, हम तो उसको पिट्ठी ही बोलते हैं आलू की। तो आलू को मैंने वो होने के लिए रख दिया है, उबलने के लिए। फ्रिज में से निकाल लिया है हरा धनिया, हरे धनिया की चटनी बनाऊंगी मैं, और आलू की पिट्ठी में डालूंगी, दही में डाल के भी अच्छी लगती है चटनी। और मैं दिखाऊंगी आपको मैं कैसे बनाती हूँ। और पहले इनको बर्तनों को साफ़ कर लूँगी, बर्तन भी ना काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, चाय के थे। और परी पानी पीती रहती है बार बार, हमारी परी ना पानी बहुत ही ज़्यादा पीती है, वो पानी इतना पीती है ना, मतलब उसके हर टाइम वो ना बोतल भर के रख लेती है, अपना बेड पर रहती है ना तो अपना बोतल भर लेगी और पानी पानी पीती रहेगी। तो बस वही ज़्यादा बर्तन करती है। तो यहाँ पर सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी आप ना एप्रोन का यूज़ किया करो, तो मुझे ना आदत नहीं है, पहले तो मेरे पास था भी, लेकिन अब तो है नहीं। लेकिन अगर अभी मैं बाज़ार जाऊँगी ना तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो जैसे साड़ी वाड़ी पहन लो ना, एप्रोन लगा लो, तो वो रहता है कि हाँ, मतलब डर नहीं रहता कि कपड़े गंदे हो रहे हैं। जैसे अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी साड़ी पर मतलब दाग धब्बे ना लग जाए सामने से ना, जैसे कि कपड़े गंदे होते हैं, बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं, खाना बनाते हैं, तो इस वजह से अगर एप्रोन लगा लो ना तो ये सब डर ख़त्म हो जाता है। तो देखिए मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं। यहाँ पर मैं पीस रही हूँ चटनी हरे धनिए की, हरी मिर्ची की, और मैंने इसमें डाला है सिंधा नमक। जैसे कि व्रत वाली चटनी बना रही हूँ, सिंधे नमक का ही हम खाते हैं। हमारे यहाँ अगले दिन फास्ट खोलते हैं, पूरा दिन फलाहारी ही हम खाते हैं। तो दिन में तो हमारा वही नाश्ता हो गया था, और शाम के टाइम ही हम एक बार मतलब नमक का खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू भी मेरे हो गए हैं, उबल गए हैं आलू, तो इनको मैं निकाल लूँगी और फटाफट से छील कर मैं आलू की पिट्ठी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, उसमें मैं डाल दूँगी देसी घी। तो मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ, और जीरा डाल दिया है इसमें। और ये वाले आलू ना इतने टेस्टी लगते हैं, मतलब मैं ना काट के नहीं डालती हूँ इनको, मैं ऐसे ही हाथ से फोड़ कर डाल देती हूँ। तो घी में मैंने डाल दिया था जीरा, और जीरे के बाद जैसे जीरा ब्राउन हो गया था उसके बाद मैंने इसमें ये आलू डाल दिए थे। और ये जो मैंने चटनी पीसी थी ना, हरी मिर्च हरे धनिए की सिंधा नमक की, तो मैंने ये डाल दी है। और मैं ना इसमें हरी मिर्ची काट के नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो ना फिर मुंह में आती है तो वो अजीब से लगती है। तो मैं ना इसमें तेज़ सी हरी मिर्चों की चटनी ही पीस लेती हूँ, करारा सा नमक और तेज़ मिर्ची की चटनी,
तो बस यही मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा-सा नमक मैंने इसमें ऊपर से डाल दिया है। तो ये देखिए हमारी पिट्ठी बिल्कुल बनकर एकदम तैयार हो गई है। खूब अच्छे से मैंने इसको भून लिया है जब तक कढ़ाई नहीं छोड़ दी थी इसने। और सबसे पहले लगा देंगे अपने कान्हा जी को भोग। दही भी मैंने घर पर ही जमाई थी एक दिन पहले, तो दही भी बहुत अच्छे से जमी थी। और आलू तो आप लोग देख ही सकते हो कितने एकदम हरे धनिये के, एकदम हरी मिर्ची के चटपटे आलू बने थे। बहुत ही टेस्टी आलू बने थे गाइस सच में। और जो काट कर बनाते हो ना वो मुझे ना फीके-फीके से लगते हैं। जब उनको हम खाते हैं ना तो वे फीके-फीके लगते हैं। लेकिन हम इस तरह तोड़ के बनाते हैं ना तो ये अच्छे लगते हैं। तो कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है और परी ने भी खा लिया था। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ और बस चलिए अपना व्रत खोल लेते हैं। और इस वीडियो का यहीं पर अब मैं एंड भी करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।